सीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैरपाययन् मामनभीत्सुबन्धम् कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। आददानस्तृणं दन्तैर्इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोज धूलिशां जन्मजन्मनि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपा त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मास्टर वॉल्यूम होगा इधर। गोविंदाय नमो नमः। सीटी देने लगेगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज अभिन्न गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज एवं समस्त श्री रूपानुगुरुवर के गुरुपाद पद्म में अपनी अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सभी गुरुवर्ग से अवहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। तत्पश्चात श्रीमान ललित किशोर प्रभु और समस्त श्रोताबिंद सबको मेरा यथायोग्य अभिवादन। परम मंगलमय भगवान गौर सुंदर श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की विशेष प्रेरणा से व अनुकंपा से हम सभी भक्तगण यहाँ पर कुछ श्री हरि कथा हरि चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और ये बड़ा ही पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास है, श्री पुरुषोत्तम महीना है और इस मास में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने की बहुत महिमा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह के अंदर करने का विधान है और हर जगह भागवत सप्ताह ही हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह और समय दोनों के अभाव से आज एक दिन के लिए आप लोगों ने जो मौका दिया है इसके लिए मैं आप लोगों का विशेष आभारी हूँ। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि यहाँ के सब श्रद्धालु भक्तों को मैं 7 दिनों तक कथा सुनाऊँ, लेकिन ऐसा सुयोग बन नहीं पा रहा है। तो आगे अगर प्रभु की कभी इच्छा होगी तो शायद हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग श्री गुरुदेव की वंदना करते हैं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से इस भव सागर को पार करना संभव नहीं है। तो आगे आगे मैं गाऊंगा और पीछे पीछे आप लोग दोहराइएगा। सरल प्रार्थना है। करके मुझको अपना लेना, कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना।
देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तो, मेरी नाव भंवर डोले, उस पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govind Jai Jai Gopal Jai Jai, गोविंद जय जय गोपाल जय जय Radha Raman Hari Govind Jai Jai, राधा रमण हरि गोविंद जय जय Govind Jai Jai Gopal Jai Jai, गोविंद जय जय गोपाल जय जय Radha Raman Hari Govind Jai Jai, राधा रमण हरि गोविंद जय जय Radhe Radhe Govind Govind Radhe, राधे राधे गोविंद Radhe Radhe Govind Radhe, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Bolo Barsane Wali ki jai jai jai, बोलो बरसाने वाले Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Bolo Barsane Wali ki jai jai jai. बोलो बरसाने वाले राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय राधा रानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे जय जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय राधे
हरे हरे राम 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 हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु महाराज की जय। समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय। गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। योग माया पूर्णमासी देवी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। समस्त देवी देवता वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। सभी श्रोता वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वहाँ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaudiya बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने भगवान की पवित्र कथा को सुनाने का अवसर प्रदान किया है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हम सभी जीव संसार में नाना प्रकार के दुख क्यों भोग रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह बताया है कि यह भौतिक जगत दुख पाने का ही स्थान है। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि यह जो संसार है यह दुखालयम है। क्या है? दुखालय। दुख आलय, दुख का घर, दुख पाने का स्थान। और इसीलिए इस संसार में प्रत्येक प्राणी सुख पाने का प्रयत्न करते हुए भी कभी भी न सुखी हुआ था, न वर्तमान में सुखी है, न भविष्य में कभी भी सुखी होगा। चाहे जितना भी जुगत हम लगा लें, लेकिन क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया है उसने जब मुहर लगा दी है कि यह दुखों का घर है, तो यह दुखों का घर ही रहेगा। और जिसका यह स्थान है वो तो हमको बिना चाहे ही मिलता है। कोई अपने जीवन में दुख पाने का प्रयत्न नहीं करता है, लेकिन सबके जीवन में दुख अवश्य आते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनादिकाल से चली आ रही भगवत विमुखता रूपी दोष। जब हम भगवान की तटस्था शक्ति से बाहर निकलते हैं, उस समय वहाँ पर माया हमारे तरफ दृष्टि करके देखती है कि यह जीव भगवान की सेवा करना चाहता है कि स्वयं भगवान बनना चाहता है। तो जो जीव भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, और जो जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, उनको इस जगत में डाल दिया जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की जेल है, और इस जेल में भगवत विमुखता रूपी दोष के कैदी, अपराधी, इन्हीं जीवों को यहाँ पर डाला गया और हम सब उसमें शामिल हैं। श्रीमद् भागवत में एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति शिकार के लिए घने जंगल में गया, तो वो देख नहीं पाया
एक कुआं था जिस पर घास फूस बढ़ी हुई थी, उसके कारण से वो कुआं ढक गया था। तो उसी कुएं में वह व्यक्ति गिर गया और गिरते समय उसने दोनों हाथों से जो वो झाड़ फूस थे उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। हमारी आवाज जा रही है पीछे तक? तो उस झाड़ को पकड़ करके वो लटक गया। नीचे देखता है तो पानी है और पानी में भयंकर सर्प है। ऊपर की ओर देख रहा है तो उसी समय अचानक एक बाघ उस पर कहां से घूमता हुआ चला आया और बाघ भी कुएं में देख रहा है कि यह जो प्राणी है इसको बाहर निकले तो मैं खा जाऊं। और उधर जो तिनकों को पकड़ करके वो लटका हुआ है, उनके जड़ों को दो चूहे, एक सफेद रंग का चूहा और एक काले रंग का चूहा धीरे धीरे काट रहे हैं। और ऐसी भयानक अवस्था को भी ध्यान में न देते हुए उस कुएं के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसकी एक डाल कुएं के ठीक बीचों बीच गुजर रही थी। उस पर एक मधुमक्खी का छाता लगा था और उस छाते से एक एक बूंद मधु टपक रही थी। तो यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थिति को न समझते हुए जीभ निकाल करके और उसी मधु को चाट रहा है और उसी के आस्वादन में अपनी विषम परिस्थिति को भूल गया है। जबकि वास्तविकता क्या है, जैसे ही वो तिनके के गुच्छे कटेंगे वो नीचे चला जाएगा और सांप उसको निगल जाएगा। तो हम संसार के भोग्य विषय रूपी मधु चक्र से इसी तरह से लगे हुए हैं। अपने शरीर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा करते 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 न जाने कब हमारे जाने का समय आ जाता है और सब कुछ यहीं रहता है और हम सब कुछ यहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। हमारा सब भोग, ऐश्वर्य, वैभव, नाम, यश, कीर्ति सब यहीं धरी की धरी रह जाती है। कुछ भी हमारे साथ जाता नहीं। नीचे जाएंगे तो नीचे का आकर्षण नरक के समान है, ऊपर जाएंगे तो वह स्वर्ग के समान है। लेकिन कहीं भी हम जाएंगे तो भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। ब्रह्मलोक तक भी चले जाओगे, यहीं पे इस मृत्युलोक में कहीं न कहीं तुमको जन्म लेना पड़ेगा। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत्युलोक में आएंगे, पाप क्षीण हो जाता है तो भी मृत्युलोक में आते हैं। पाप का दुख भोगने के लिए हम नरक में जाते हैं, पुण्य का दुख भोगने के लिए हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब वो फल नष्ट हो जाते हैं तो फिर हम इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर भी 24 तत्वों से ये हमारी देह बनाई हुई है और इस देह में हमको डाला जाता है। तो एक श्री नरोत्तम ठाकुर नाम के बहुत बड़े भक्त हुए। नाम तो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नाम सुना है? वृंदावन के लोग जानते हैं और जो वृंदावन से कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भक्त थे जिनको इसी शरीर में रहते हुए साक्षात भगवान कृष्ण की स्फूर्ति होती थी, उनकी सेवा भी वो करते थे। जैसे सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि के बड़े बड़े भक्त, महान भक्त हुए, उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी थे। तो उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, उसमें 4 लाइनें हैं। दारुण संसार गति विषय ते लुब्धा मति तुझा विस्मरण शैल के जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण जियंते मरण भेलो दुखे। संसार की ऐसी गति है जिसमें विषय में हमारी मति लगी हुई है।
और हे प्रभु आपका विस्मरण हो गया है। और यही हमारे हृदय में सबसे बड़ा सूल है, सबसे बड़ा कांटा यही है कि आप मुझे याद नहीं आते। आप लोग सुंदरकांड का पाठ हमेशा करते रहते हैं ना। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव का सबसे बड़ा विपत्ति का क्षण कौन सा है? जिस समय वो भगवान का भजन सुमिरन नहीं कर सकता। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा तो इसी प्रकार से जाता है। शास्त्र कहते हैं विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणो विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति नहीं है और संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। ये छोटी मोटी जो विपत्तियां हैं, बीमार हो गए, दवा की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, गरीबी की समस्या है, अनेक समस्या है। लेकिन ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। विपदो नैव विपद और संपदो नैव संपदा। आप करोड़पति हैं कि अरबपति हैं कि खरबपति हैं, ये संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? विपत्ति है विस्मरणो विष्णु। जिस क्षण आप भगवान विष्णु का विस्मरण कर रहे हैं, भगवान आपको याद नहीं आ रहे हैं, वही क्षण आपके जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय है। और संपन्नता क्या है? चाहे जैसी भी अवस्था में है, अगर नारायण का स्मरण आपको हो रहा है तो वही सबसे संपन्नता का क्षण है। क्योंकि इस जगत में चाहे आप जितने भी अमीर हो जाएं, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं लेकिन ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, ज़्यादा पहन नहीं सकते हैं, कमा सकते हैं लेकिन भोगने की क्षमता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा गया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह ज्ञान समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। अनेक विषयों में हमारा चित्त लगा हुआ है और उसके कारण से मोह और अज्ञान से हम पूरी तरह से ढके हुए हैं। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हम लोग समझते हैं कि हम ये शरीर हैं। हमारी पहचान क्या है? बस शरीर से ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। जो जीव पुरुष शरीर में पड़ा है वो समझता है मैं पुरुष हूँ, और वही जीव जो स्त्री शरीर में पड़ा है वो समझता है मैं स्त्री हूँ। मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक जगह का रहने वाला हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पास पड़ोसी हैं। बस यही हमारी पहचान हमको पता है। लेकिन वास्तव में भगवान हमको गीता के माध्यम से समझाते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातनम। ये सारा जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है और ये सनातन है। इनकी कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। जन्म मृत्यु किसका होता है? इस शरीर का। जन्म क्या है? आत्मा का शरीर से संयोग ही जन्म है और आत्मा का शरीर से वियोग ही मृत्यु है। तो हम जो नित्य हैं, हम अपना कल्याण कैसे हो इसके बारे में तो कभी चिंतन करते ही नहीं। हम केवल इसी चिंता में पड़े हुए हैं कि हम इस जगत में कैसे बुलंदी पर झंडा गाड़ा है, जबकि उस झंडा गाड़ने का कोई महत्व नहीं। जिस दिन शरीर छूटेगा, बस 2 4 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर आपको कोई याद करने वाला नहीं।
ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, वे अनंत भगवान जिन लोगों पर दया करते हैं, वे लोग यदि निष्कपट भाव से सर्वरूपेण उन भगवान कृष्ण की चरणों में शरण लें तो वे तुरंत दैवी माया को अतिक्रम कर सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हम लोग भगवान की माया की चक्र में पड़े हुए हैं। माया हमको ऊपर नीचे डुबा रही है, उतार रही है। माया हमको नाना प्रकार का यहाँ पर क्लेश क्यों देती है? ताकि हम भगवान के उन्मुख हो जाएं। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है और उनको यही भगवान का आदेश है कि जीवों को किसी भी प्रकार से मेरे शरणागत करो। वैसे जो हम लोगों का स्वरूप है, अनिशश्चात्मा बद्धते भोक्तर भावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः। श्रुति में लिखा गया है कि जीव का स्वरूप चिदानंदमय है, पर वह अपना स्वरूप भूल करके अनीश यानी पराधीन हो गया, और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन होकर के जड़ रसों को भोगने की इच्छा से हम लोग बंधनग्रस्त हो गए। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्णदास कविराज ने कि जीवेर स्वरूप कृष्णदास अभिमान देहे आत्मबुद्धि आच्छादित से ही ज्ञान। हम लोग वास्तव में भगवान कृष्ण के नित्य सेवक हैं, नित्य सेविका हैं, लेकिन देह में आत्मबुद्धि होने के कारण यह ज्ञान हमको विस्मृत हो गया है। और इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि। हमारे अंदर कोई भी मल नहीं है, जीवात्मा के अंदर कोई अमल नहीं है, मल नहीं है। जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, वैसे उनका अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन यही जीव माया के वश में हो जाता है, और माया के वश में होता है तो कैसे होता है? बंधो कीर मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को बांध करके वो अपने इशारे पर नचाता है, उसी प्रकार से माया के बंधन में पड़ करके हम माया के इशारे से नाच रहे हैं। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन में आपस में गांठ पड़ गई है। हम हैं चिन्मय जीव, और शरीर क्या है? जड़ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर, जब हम इसमें से निकलते हैं यह शरीर यहीं रह जाता है, और इसको ले जाकर के स्मशान में जला दिया जाता है या भूमि में दफना दिया जाता है। फिर इसको कीड़े खा जाते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वह तो चिन्मय है, लेकिन जीवात्मा का इस शरीर में आ जाने से जड़ और चेतन की गांठ बन गई है। और यद्यपि यह गांठ झूठी है, सही नहीं है, लेकिन छूटने में बहुत कठिनाई है ना। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। छूटेगी कैसे? दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते। अर्जुन, ये मेरी जो माया है इसको कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता है। जो मेरे शरणागत होगा केवल वही इसको पार कर पाएगा, और सब शरणागत भी नहीं होंगे।
भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् द्वतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक बिरला व्यक्ति मुझको जानने का प्रयास करता है, और जानने का प्रयास करने वाले हजारों हजारों लाखों लाखों में कोई एक व्यक्ति मुझे तत्व से जान पाता है। बाकी लोग क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि बाकी लोग बीच में ही उठ करके चले जाते हैं। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं पूरा बूढ़ा रहा किनारे बैठ। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का अंत हो जाए, लेकिन दुखों का अंत होगा कैसे, इस उपाय को हम न तो सुनना चाहते हैं न जीवन में पालन करना चाहते हैं, और केवल हम भगवान को दोष देते हैं। हो तो कहाँ हो, सामने आओ। हो तो दिखते क्यों ना हो, दिखते क्यों नहीं हो? तो भगवान किसी के बाप का नौकर थोड़ी है कि जब चाहोगे तब बंसी बजाते हुए सामने खड़े हो जाएंगे। अरे इस संसार में भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना हो तो बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, तब शायद मुलाकात हो। अभी किसी को योगी से अथवा मोदी से अथवा किसी और विशेष व्यक्ति से मिलना हो तो क्या तुरंत हम मिल लेंगे? इस जगत के व्यक्ति से भी मिलना तुरंत संभव नहीं है, तो भगवान से मिलना तुरंत संभव कैसे होगा? भगवान तो उनको कहीं से न आना है न कहीं जाना है, वो सब जगह हैं, लेकिन हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम उनको वास्तव में देखना चाहते ही नहीं। जब हम देखना चाहेंगे तो अवश्य मिलेंगे। तो कोई कह सकता है कि नहीं भाई हम तो देखना चाहते हैं, तो अगर कोई यह बात कह रहा है कि हम देखना चाहते हैं तो केवल कहने से बात नहीं बनेगी, कहने वाले में वह लक्षण भी दिखने चाहिए। जैसे कोई बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है तो उसमें यह लक्षण दिखेंगे कि वो रोज़ 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करता है। उसी प्रकार से जो भगवान को देखना चाहते हैं, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, जो भगवत दर्शन का आनंद उठाना चाहते हैं, उनके जीवन में भजन के कार्यों की ही प्रधानता होगी। भगवान गीता में कहते हैं ये सा त्वन्तगपं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिनके जीवन में पापों का अंत हो गया है और केवल पुण्य ही शेष बचे हैं, वही लोग दृढ़ चित्त होकर के मेरा भजन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के तरफ उन्मुखता बहुत कम लोगों की है। क्यों? क्योंकि जीवन में इतने पाप हैं जिसके कारण से मति भगवान में लगती नहीं है। मानस में भी लिखा है गोस्वामी जी ने, तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाय। पिछले पाप के प्रभाव के कारण भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। तो पाप से बाहर निकलने का उपाय क्या है? तो पहले ये समझना होगा कि पाप कैसे होता है, कहाँ होता है, पाप की क्या परिभाषा है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक बचेंगे कैसे? तो भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते अघं पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। पाप शुरू हो जाता है हमारे भोजन से ही। रोज हम भोजन करते हैं, भोजन कौन से पदार्थ का किया जाना चाहिए इसके बारे में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाता है वह व्यक्ति तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन
भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। वह व्यक्ति तो केवल पाप ही खाता है जो व्यक्ति अपने खाने के लिए ही अपने किचन में भोजन पकाता है। तो किचन में जब हम भोजन पकाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं कि स्वयं के लिए बना रहे हैं। अगर स्वयं के लिए बना रहे हैं तो यहीं से पाप खाना हमारा शुरू हो गया। भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। अपने लिए भोजन बनाना और भगवान के लिए भोजन बनाने में क्या अंतर है? भगवान के लिए जब हम भोजन बनाएंगे तो नहा धुला करके, शरीर को स्वच्छ रख करके, कपड़े भी स्वच्छ पहन करके, और भगवान के लिए पवित्रता से बिना लहसुन और प्याज का भगवान के लिए भोग बनाएंगे और उसको भगवान को अर्पित करके, और फिर हम अपने बाल बच्चों समेत प्रसाद के रूप में उसको आदरपूर्वक ग्रहण करेंगे। तो जब आदरपूर्वक ग्रहण करेंगे भगवान का जूठन समझ करके, तो उससे क्या होगा? हमारे जितने भी पुराने पाप हैं वो भी जल करके भस्म हो जाएंगे और नया भी कोई पाप नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पा करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि प्रत्येक 15 दिन में एकादशी तिथि आती है और एकादशी तिथि के दिन भी हर प्रकार के पाप अन्न में निवास करते हैं। इसलिए एकादशी के दिन येन केन प्रकारेण व्यक्ति को अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न को त्याग करके जल, फल, दूध, पनीर, दही इत्यादि, मतलब अन्न के अलावा जो इतर वस्तुएं हैं, पवित्र वस्तुएं, उनको खा पी करके अपना दिन बिता देना चाहिए। तो एकादशी को अगर हम अन्न न खाएं और अन्य दिनों बिना भगवान का भोग लगा हुआ भोजन न खाएं, न पाएं, तो हमारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिसके पुराने सभी पापों का अंत हो गया है और केवल उनके जीवन में पुण्य ही शेष बचे हैं, ऐसे जीव द्वंद्व और मोह से ऊपर उठ करके और मेरा भजन दृढ़तापूर्वक करते हैं। और भजन क्या है? तो अलग अलग युगों में भजन की अलग अलग विधि बताई है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकेतनात्। सतयुग में जो फल भगवान विष्णु के ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता में जो फल भगवान विष्णु के यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर में जो फल भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करने से फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में श्री हरिनाम के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही केवल एकमात्र साधन है। कलयुग को पार करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हरि का नाम उपाय तो है और सरल भी है, लेकिन इसमें हमारी रुचि होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हरि नाम की महिमा के उपदेश हम हरि कथा के माध्यम से नहीं सुनेंगे, तब तक उस महिमा में हमारा विश्वास नहीं होगा और हमारा चित्त उसके तरफ आकर्षित नहीं होगा। एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, कली संतरणोपनिषद, और इस कली संतरणोपनिषद में कलयुग के जीव का कल्याण किस प्रकार से हो, इसी के बारे में एक छोटी सी कथा है।
जब द्वापर बीत रहा था और कलयुग आने को था, उस समय नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से जाकर के नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये तो भयंकर कलिकाल आने वाला है। ऐसे कलिकाल में जीवों की सदगति किस प्रकार से होगी, क्योंकि धर्म कर्म के जितने भी संसाधन हैं उसका तो कोई पालन इस युग में कर नहीं पाएगा। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कलि नहीं योग न यज्ञ विवेकु, हरि नाम अवलंबन एकु। कलयुग में योग और यज्ञ कैसे किया जाएगा, इसका किसी के पास विवेक ही नहीं है। आज के समय में योग केवल एक शरीर के कसरत का ही नाम मात्र रह गया है। योग की जो वास्तव में विधि है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग जो उसकी जो पद्धति है, वह योग यहाँ इस शहर के कोलाहलपूर्ण माहौल में साधना संभव नहीं है। योगी लोग हिमालय की कंदराओं में रहते हैं या रहते थे पहले, क्योंकि यहाँ पर योग साधना होगा ही नहीं, उसके लिए चित्त एकाग्र होना चाहिए। इसलिए कलयुग में योग और यज्ञ का किसी के पास विवेक नहीं है। यज्ञ में भी न तो वस्तु शुद्ध मिलेगी और न जो पुरोहित हैं वो शुद्ध मिलेंगे। ज़्यादातर 99.99% पुरोहित आजकल के नशेड़ी हैं। कम से कम कुछ नहीं खाते तो खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। जबकि पद्म पुराण में कहा गया है, धूम्रपान रते विप्रा दाने कुर्वन्तु ये नरा ते नरा नरके यान्ति ब्राह्मणों ग्राम सूकरा। नशेड़ी ब्राह्मण को दान दे दिया जाए तो दान देने के पाप के कारण वह व्यक्ति नरक में जाएगा। कौन व्यक्ति? देने वाला। दान देना तो पुण्य है, पाप थोड़ी है। लेकिन क्योंकि नशेड़ी को दे दिया इसलिए वो पाप में परिणत हो जाता है, क्योंकि आपके दिए हुए धन से वह पाप करेगा, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ते नरा नरके यान्ति। और ब्राह्मण जो दान देने वाला लेने वाला ब्राह्मण है वो क्या होगा? ब्राह्मणों ग्राम सूकरा, वो गांव का सुअर बनेगा अगले बार जब जन्म होगा तो इस प्रकार की भयंकर स्थिति शास्त्र में बताई गई है। लेकिन आज के जो हम सभी ब्राह्मण हैं इस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? हम शास्त्र से दूसरों को डराते हैं परंतु स्वयं नहीं डरते हैं। खैर जो भी हो, शास्त्र के नियमों का अतिक्रमण करने वाले को उसका दंड तो अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए कलि नहीं योग न यज्ञ विवेकु, हरि नाम अवलंबन एको। और यही बात वहाँ बताई जा रही है कि कलौ तद हरि कीर्तना। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से जब ये बात पूछी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र चिंता मत करो, कलयुग के जीवों का भगवान नारायण का नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा नारद जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, नारायण के तो अनेकों नाम हैं, उसमें से कोई विशेष नाम का उल्लेख है क्या? तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कलिकलमसनासनं नातर परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। नारद, ये जो 32 अक्षर और 16 नाम का मंत्र है, ये महामंत्र है और यह
कलयुग का तारक मंत्र है। इससे बढ़ करके और दूसरा कोई उपाय मैं नहीं देखता। मैं सभी वेदों को 3 बार अध्ययन कर चुका हूँ। नातर परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में देखने पर भी इससे बढ़कर उपाय नहीं मिलता। क्यों भाई, इसमें क्या खास बात है? तो नारद जी ने कहा कि भगवान इसकी विधि भी बता दीजिए। कस्य विधि रीति, इसकी क्या विधि है, क्या रीति है? क्योंकि हर प्रकार के मंत्र को जप करने की कुछ न कुछ विधि होती है, कुछ रीति होती है। और विधि रीति के बिना अगर उस मंत्र का हम जब उच्चारण करते हैं तो उससे फल प्राप्त नहीं होता है। महाभारत में दिया है कि युद्ध में योद्धा युद्ध के मैदान में जब युद्ध कर रहे हैं तो किसी दिव्यास्त्र का जब संधान करना होता है तो उस समय वह रथ पर पहले आचमनी करते हैं, उसके बाद उस अस्त्र को संधान करते हैं। तो युद्ध भूमि जैसी विषम परिस्थिति में भी योद्धा आचमन करके तब अस्त्र का संधान करता है। क्यों? आचमन न करे तो वह मंत्र काम नहीं करेगा। और हमारी स्थिति तो ऐसी है कि आचमनी की कैसी जाती है, यही बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है। तो इसीलिए नारद जी ने पूछा कि भगवान कस्य विधि रीति, इसकी विधि और रीति भी समझा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति, इसकी कोई विधि नहीं है, कोई रीति नहीं। पवित्र अवस्था में और पवित्र अवस्था में सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग करते हुए भी अगर इस भगवान के नाम का कोई स्मरण करे अथवा उच्चारण करे तो भी उसको परम फल लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कि कलयुग का जीव शुद्धि का नियम पालन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए एकमात्र भगवान का पवित्र नाम ही इस कलिकाल में हम लोगों को बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु, नाम तो जरूर सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। श्री चैतन्य महाप्रभु आज के 550 साल पहले पश्चिम बंगाल में नदिया में आए थे और आचार्यगण कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वह राधा और कृष्ण के ही युगल मिलित स्वरूप हैं। तो उन्होंने जगत के जीवों को भगवान के एक विशेष रूप की आराधना करने की शिक्षा दी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण मा कल्पिता। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। उन्होंने बताया कि देखो, अगर किसी जीव को भगवान के सर्वाकर्षक सबसे सुंदर रूप का दर्शन करना है तो उसको भगवान ब्रजेश तनय की आराधना करनी चाहिए। ब्रजेश कौन है? ब्रज के राजा नंद जी और नंद जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। तो जो नंद जी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, उन्हीं की उपासना सभी उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। भाव क्या होना चाहिए उपासना का? रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। जैसे ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को प्रेम करते हुए भजन किया था, वह भाव ही सर्वश्रेष्ठ भाव है। उस भाव से जब भजन करेंगे तो भगवान का सर्वाकर्षक स्वरूप हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आराधना करनी चाहिए भगवान ब्रजेश तनय की और उनके धाम वृंदावन की
और भाव हमारा होना चाहिए गोपियों के जैसा। प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण ममलम प्रेमापुमर्थो महान। ये जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, यही सबसे महान है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण एक अमल पुराण है। अमल माने इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। श्रीमद् भागवत शुरू से ही जीव को यही शिक्षा देती है कि इस जगत में किसी प्रकार का सुख संभव नहीं है। इसलिए हे जगत के जीव, जागो और भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। इसलिए जो रसिक भक्त लोग होते हैं ये इसी मत का आदर करते हैं, दूसरे मतों का आदर नहीं करते। तो ये जो भगवान राधा कृष्ण की उपासना का यह मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये दूसरा जो पद है ना, हरे राम, इसमें भी राम का मतलब है राधा रमण। राम का मतलब वो कृष्ण के ही जो दूसरा एक अवतार है राघवेंद्र सरकार का, उनका नाम यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है राधा रमण। यानी एक ही मंत्र में दो इष्ट नहीं रखे गए हैं। तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरा जो है ये राधा रानी का नाम है। हरा नाम क्यों है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चित्त का हरण करती है, इसलिए उनका नाम है हरा। और संबोधन में कहा जाता है हरे। तो हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण, हरे राम मतलब राधे श्याम या राधा रमण, है ना। तो इसी भाव से हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप सभी मुझे अपनी सेवा में लगाएं, अपने दर्शन का सौभाग्य दें, अपनी सेवा का सौभाग्य दें। इसी प्रार्थना के साथ हमको इस मंत्र का निरंतर जप, कीर्तन अथवा उच्च स्वर से गान भी हम कर सकते हैं। टाइम भी बहुत तेज़ी से जा रहा है और शायद 9 बजे तक ही डेडलाइन है ना, तो 8:35 हो गया है। तो मेरी तो बहुत इच्छा है कि अगर आप भक्तगण कभी भविष्य में ऐसा सुयोग बनावें कि कुछ लंबे समय तक आपको कथा सुनाई जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटे में ही प्रसंग को समेटने का जो दबाव रहता है, उसमें ऊपर की ही बातें बताई जाएंगी, अंदर की कोई बात बताना संभव नहीं है। अगर कोई प्रसंग मैं उठा लूँ तो 2-4-10 श्लोक जाते जाते फिर बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसा अवसर बनाइए। अभी यहाँ गौर सिटी 2 में यहाँ कथा हुई थी 7 दिन की, उधर उसमें हॉल है नीचे, उसी को हॉल को लोग बुक किए थे और बहुत जनता आती थी वहाँ, 250-300 लोग आ जाते थे और बहुत सुंदर तरीके से कथा हुई। तो अगर आप लोगों के पास हॉल संभव नहीं है तो इसी पार्क में भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या है कि 7 दिन लगातार आप लोगों के लिए समय देना। हमारे पास तो समय है, लेकिन आप लोगों के पास समय अगर कभी हो और पहले से ऐसा सुयोग बन जाए तो मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोगों को मैं 7 दिन की कथा सुनाऊँ। तो अगर प्रभु चाहेंगे और आप लोग चाहेंगे तो शायद ऐसी प्रेरणा बने। तो आइए हम लोग थोड़ा एक भजन गाते हैं और फिर अच्छा, अभी तक जो कथा मैंने सुनाया इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, ठीक है। एक मोबाइल ले आइए तो मैं इसका फ़ोटो दे दूँ, तो आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अगर सबके पास होगा तो कुछ
जा सकेंगे लोग। जय श्री राम। एक मैंने उस पर लगा रखा है। एक प्रश्न है जी जी तो ज्ञानी कहते हैं कि नाम ही आधार है। जी। तो कौन सा नाम है जो आधार है तो बहुत सागर से पानी में? इसका तो उत्तर मैंने दे दिया। यही तो है, हरे कृष्ण 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 हरे। वो क्या पूछ रहे हैं आप लोग तो समझे नहीं। कलयुग केवल नाम आधार वही तो कौन से नाम है? वो बताया तो है, हरे कृष्ण ही नाम है संसार से करने के लिए। इस अलग है लेकिन जो मानो वही इस प्रश्न को ही कली संतरण उपनिषद में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। और कली संतरण उपनिषद के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नातर परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कली संतरण उपनिषद में यही बात बताई गई है। तो अब अपने अपने श्रद्धा की बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उस तरह से वो विश्वास करेंगे। क्योंकि अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। जो जिसको ढाका वही है। हाँ ये सब पर्यायवाची है, जी। ईश्वर का एक ही है, पर्यायवाची है। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई राधे। लो तो सही लेने के लिए तैयार है। कोई इसमें समस्या नहीं है। जिनके जो इष्ट हों हाँ बस। उस नाम को आप पुकारें। कली संतरण उपनिषद में यही बताया है। हम लोग शास्त्र को ही बताते हैं, शास्त्र को ही कोट करते हैं। बाकी सभी स्वतंत्र हैं, वो अपनी इच्छा से जो नाम लेना चाहें ले सकें। जो सीताराम जी के भक्त हैं वो सीताराम का नाम है कि नहीं? सीताराम जी के भक्त हैं वो सीताराम जी का नाम है। भगवान का कोई भी नाम है ना, भगवान। हाँ, ये समझना है, केवल इतना ही बात समझना है कि जिसकी आप उपासना करते हैं सिद्धि अवस्था में, उसी भगवत स्वरूप की सेवा में आपको प्रवेश मिलता है ना। ये समझना है। जैसे सीताराम कहेंगे तो सीताराम जी का जो चिन्मय धाम है, साकेत धाम, वैकुंठ में भगवान के प्रत्येक रूप के अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोक। राधा कृष्ण की जहाँ लीला होती है तो उसमें द्वारका है, गोलोक है, मथुरा है, ये अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। उसी प्रकार से भगवान सीताराम जी के अयोध्या है और लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकोष्ठ है। तो जिस जीव को भगवान के जिस लीला में प्रवेश करने की इच्छा है, भगवान के उसी नाम का उपासना आराधना उस व्यक्ति को करना चाहिए, उसी भाव से उपासना करनी चाहिए और उसी भाव के किसी गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये इस रहस्य को हमको समझना है ना। बाकी भगवान का सब नाम परम पवित्र है और जब हम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वरूप जहाँ होगा, भगवान ऑटोमेटिकली हमको ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे। उस व्यक्ति की बातें हमको अच्छी लगने लगेंगी और उसके अनुसार हम मार्ग पर बढ़ चलेंगे। इसलिए मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है कि आपको यही करना है। हाँ, हम लोग यही करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको अच्छा लगे तो आप भी कीजिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, कोई समस्या नहीं। कब होगी ऐसी कृपा राधे मैं दरस तिहारो पाऊंगी।
कब होगी ऐसी कृपा राधे में दरस तिहारो पाऊंगी। बरसाने में ही रह करके गहवर परिक्रमा लगाऊंगी। तब होगी ऐसी कृपा राधे में दरस तिहारो पाऊंगी। कुंभ में नहा करके नित्य प्रति मंगला मैं आऊंगी। तेरे प्रिया कुंभ में नहा करके नित्य प्रति मंगला मैं आऊंगी। हर श्वास रतूंगी नाम तेरा, ऐसा मौका कब पाऊंगी। हर श्वास रतूंगी नाम तेरा, ऐसा मौका कब पाऊंगी। राधे में दरस तिहारो पाऊंगी। हर पल संतन का संग होगा, रंगा प्रिया नाम से मन होगा। रंगा प्रिया नाम से मन होगा। संतों के चरण कमल धोकर जीवन को सफल बनाऊंगी। रमाऊंगी जो दिल का देश बनाऊंगी। ब्रज धूलि तन में रमाऊंगी जो दिल का देश बनाऊंगी। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाकर जीवन का काम चलाऊंगी। ब्रजवासिन के टुकड़ा पाकर
मम स्वामी जो श्री कृष्ण प्रिया आह्लादिनी जो मोहे कृपा करो मम स्वामी जो श्री कृष्ण प्रिया आह्लादिनी जो तेरे बिना दाम की चेरी हूँ कब तक ठुकराई जाऊंगी तेरे बिना दाम की चेरी हूँ कब तक ठुकराई जाऊंगी दरस निहारो पाऊंगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक भजन और गा लें। नैया ले चल पई पार चल पई पार मैया जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार मैया ले चल पई पार गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण
लाज सब खो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, ना छोड़ो मझधार, मैया ले चल तेरी पार। मैया ले चल तेरी पार। मैया ले चल तेरी पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। भक्तों का हरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। मल्लाह मेरे माझी, मेरे मल्लाह मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार, मैया ले चल तेरी पार। मैया ले चल तेरी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, मैया ले चल तेरी पार। ये दासी तेरे द्वार पे आई, सारे सहारे छोड़ के आई। ये दासी तेरे द्वार पे आई, सारे सहारे छोड़ के आई। बहुत हुई अब हार चुकी हूँ। हुए अब हार चुकी हूँ, बहुत हुई अब हार चुकी हूँ। सुन लो मेरी पुकार, मैया ले चल तेरी पार। मैया ले चल तेरी पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हाँ जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल नट नागर नवल छैल रसिया प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया कर कालिंदी कूल किलोल जय राधा रमण हरि बोल जय मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शील गुरुदेव की जय समस्त रूपानुगुरु वर्ग की जय गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय योग माया पूर्णमासी देवी की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय समस्त देवी देवता वृंद की जय पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय आज के आनंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम
जय जय श्री राधे श्याम। पानी भरने आधा भरनी कन्हैया को भरनी। कन्हैया को मोटी मोटी अखियों में निकल का सुरमा। मोटी मोटी अखियों में निकल का सुरमा। हरी हरी चूड़ियाँ